अहिंसा के अवतार, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल की सदाकाल जय हो, विजय हो। मेरे परम असीम आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव, परम पूजनीय आदरणीय प्रतिक्षण वंदनीय, अंधकार से प्रकाश को लाने वाले चिंतन मननशील, आध्यात्मिक राग देने एवं पाने वाले जिन शासन की ज्योति मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूजनीय गुरुनिवर्या के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। पाठ पर विराजित धीर वीर गंभीर श्रमण संघीय सलाहकार परम पूज्य श्री दिनेश मुनि जी महाराज साहब, तेला तप आराधक परम पूज्य श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब, प्रखर वक्ता परम पूज्य गौरव मुनि जी महाराज साहब, आदि श्रमण वर्ग के चरणों में श्रद्धावंत वंदन नमन। पाठ पर विराजिता प्रखर वख्यात्री मानव ज्योति मधुर व्यवहार शीला परम पूज्य आदर ज्योति जी महाराज साहब, मधुर वख्यानी सरल मन्ना परम नवकार साधिका परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, आदि बड़ों के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन और पाठ पर विराजित छोटों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी इस पांडाल में अक्षय तृतीया का पर्व महोत्सव को लेकर आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस पावन प्रसंग पर हमारे सामने 3 शब्द हैं, एक प्रकृति है, एक विकृति है, तो तीसरा शब्द हमारे सामने है संस्कृति। खाना प्रकृति है, विपरीत खाना विकृति है और तप करना हमारी भारतीय संस्कृति है। भारत का ऐसा एक भी महात्मा नहीं होगा जिसने अपने जीवन काल में कोई भी तप आराधना न करी हो। आदिनाथ से लेकर महावीर तक और महावीर से लेकर आज दिन तक तप आराधना अक्षुण्ण बनी रही है। लेकिन आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मानव इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, शरीर को हष्ट और पुष्ट रखने के लिए ढेर सारी सुविधाएं जुटाता है और ढेर सारे साधन जुटाता है। आज का मानव शरीर की हिफाजत करने के लिए और शरीर को सुरक्षित करने के लिए तरह तरह के भोजन शरीर को देता है। सर्दी आती है तो सर्दी का भोजन देता है और गर्मी आती है तो गर्मी का भोजन देता है, और ऋतु और आती है बरसात की ऋतु आती है तो वैसा भोजन शरीर को देता है। सर्दी के समय में व्यक्ति अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए नाना प्रकार का भोजन शरीर को देता है, ऐसे ऐसे भोजन खिलाता है, शरीर को देता है जिससे हमारा शरीर हष्ट और पुष्ट बना रहे। सर्दी के अंदर व्यक्ति मेथी रा लाड़ू, उड़द रा लाड़ू, बादाम रो हलवो और केसर रो दूध, सर्दी के समय में ऐसे गरिष्ठ भोजन हमारे शरीर को देता है ताकि हमारा शरीर व्यवस्थित और सुरक्षित बना रहे और हष्ट और पुष्ट बना रहे। जब गर्मी की ऋतु आती है तो गर्मी का भोजन शरीर को देता है, और बरसात का समय आता है तो बरसात के मुताबिक शरीर को भोजन देता है। यानी एन कैन प्राकृत हमारा शरीर कैसे सुरक्षित और व्यवस्थित रहे वैसा भोजन समय समय पर व्यक्ति शरीर को देता है। लेकिन कभी यह भावना नहीं आती कि हम जीवन में आज खाते खाते हमारे इतने वर्ष बीत गए, कभी एक नौकारसी तो कर ले।
लेकिन इतिहास के पन्नों को खोल करके देखें, इतिहास के प्रश्नों को खोल करके देखें, आदिनाथ ऋषभदेव का जीवन वृत्तांत, जिन्होंने संयम लेकर के ऐसी ऐसी तपस्याएं करी, 1 वर्ष तक उन्हें निराहार रहना पड़ा, 1 वर्ष तक तप आराधना करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हुआ। प्रभु महावीर का इतिहास उठाकर देखें, प्रभु महावीर ने 12.5 वर्ष तक मौन की साधना करी, ऐसी तपस्याएं करी, 12.5 वर्ष की साधना में केवल 349 दिन उन्होंने भोजन किया, बाकी सब तप आराधना में जीवन व्यतीत किया। 12.5 वर्ष की साधना में करी, तब कहीं जाकर के प्रभु महावीर को केवल ज्ञान और केवल दर्शन हुआ। अरे चक्रवर्ती का इतिहास उठाकर देखें, जब चक्रवर्ती 6 खंड के मालिक बनने होते हैं, उससे पहले उन्हें तप आराधना करनी पड़ती है। 6 खंड के मालिक यूं ही आसानी में नहीं बन जाते। 6 खंड को पाने के लिए उन्हें तेले तेले तप की आराधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के 6 खंड के मालिक बनते हैं। अरे धन्ना के इतिहास को उठा करके देखें, 9 महीने के संयम पर्याय में ऐसी भीष्म आयमिल तप की आराधना करी और आयमिल तप की आराधना से अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया। यानी इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुषों का अधिकार, जिन्होंने अपने जीवन में पाने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए रचना का त्याग किया और अपने लक्ष्य को पाया। यदि आज वर्तमान में व्यक्ति एक संकल्प कर ले कि ऐसा सुनहरा मानव जीवन मिला, इस जीवन में यदि एक नौकाशी तप की आराधना भी हो जाए तो आत्मा के नर्क निगत और तिरंज के क्या लग सकते हैं? क्या लग सकते हैं? क्या लग सकते हैं? ताले लग सकते हैं। यदि जीवन में संकल्प मजबूत हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। एक सज्जन मानुष पहाड़ी पर एक संत साधना कर रहा था। ऐसी ऊंची पहाड़ी पर एक संत साधना कर रहा और एक सज्जन मानुष संत की सेवा में पहाड़ी पर पहुंचा। संत को सज्जन मानुष ने वंदन नमन किया और नमन करके पूछा, प्रभु मेरे मन में ऐसी कोई जिज्ञासा है, मैं उसका समाधान पाने के लिए आपके पास पहुंचा। संत बोले, क्या जिज्ञासा है, क्या पाना है, क्या पूछना है, बोल। आने वाला आगंतुक बोला, भगवान मेरे मन में एक शंका और एक जिज्ञासा है कि संसार में सबसे बड़ी कठिन चीज क्या है? संसार में सबसे बड़ी कठिन चीज क्या है? वो संत महात्मा बोले, बंदे मेरे सामने जो बड़ी चट्टान पड़ी है उसे तोड़ना बड़ा सबसे बड़ा कठिन काम है। अच्छा ये बात है क्या? भगवान इससे भी कोई बड़ी कठिन चीज क्या है? संत बोले, इससे भी बड़ी कठिन चीज और कठिन वस्तु लोहा है। लोहे में इतनी ताकत है, यदि लोहा चट्टान पर गिर जाए तो चट्टान को क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। कई पल्ले पड़ रही हो कि नहीं पड़ रही हो? मैं बोलिया चाहिए थे, सुना चाहिए, पर थाके पल्ले पड़ रही हो कि नहीं पड़ रही हो? नितिन भाई है? अरे बोलो तो कहीं भेजो, पल्ले पड़ रही हो? और ठाके 4 महीना में पल्ले जरूर पेड़ा पड़ियो भी सिल्लोड में। बोला, लोहे में इतनी ताकत है, यदि चट्टान पर लोहा गिर जाए तो चट्टान को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, तोड़ सकता है। फिर सज्जन मानुष ने संत को वंदन किया और वंदन करने के बाद बोले, प्रभु इससे भी कोई बड़ी कठिन चीज है क्या? हाँ है रे बंदे, है आग। क्या है? आग। यदि लोहा आग में गिर जाए तो आग में इतनी ताकत है
कि लोहे को क्या कर सकता है, पिंगाल सकता है, पिंगाल सकता है। फिर आगे जिज्ञासा को और समाधान पाने के लिए जिज्ञासा रखी कि हे प्रभु, आग से भी और कोई बड़ी वस्तु है क्या? सज्जन मानुष ने कहा हाँ है। क्या है? पानी। यदि पानी में इतनी ताकत है, यदि पानी आग में गिर जाए तो आग को बुझाने की ताकत कौन रखता है? पानी। कहने जिज्ञासा को शांत करते हुए फिर एक जिज्ञासा और आगंतुक के मन में पनपी और आगंतुक बोला, प्रभु संसार में इससे भी बड़ी और कौन सी ताकत है? महात्मा बोले, सबसे बड़ी दुनिया की ताकत इंसान का संकल्प। क्या है? दादाजी, 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 इंसान का संकल्प। यदि इंसान जीवन में एक संकल्प कर ले, चट्टान को तोड़ सकता है, पानी की धाराओं को मोड़ सकता है, आग को बुझा सकता है और बड़ी बड़ी भारी भारी चट्टानों को इंसान तोड़ सकता है। यदि इंसान संकल्प कर ले कि मुझे नौकारसी करना है या मांस खमन की तपस्या करना है या मुझे वर्षी तप करना है, तो संकल्प में क्या ताकत नहीं है कि वो इंसान जी महाराज साहब संकल्प कर लिया कि मुझे तेले तेले तप तपस्या से पारना करना है। ऐसा मजबूत संकल्प किया। धन्य है ऐसे तपस्वी रत्न को जो 13 साल से तेले तेले तप की आराधना से क्या कर रहे हैं? पारना कर रहे हैं। धन्य है ऐसी आत्मा को। डॉक्टर पुष्पेंद्र मुनि, डॉक्टर दीपेंद्र मुनि जी महाराज साहब संकल्प किया कि मुझे भी वर्षी तप की आराधना करनी है। आज उनके भी वर्षी तप का पारना। धन्य है डॉक्टर पुष्पेंद्र मुनि जी महाराज, उनको भी आज वर्षी तप का पारना। पाठ में विराजिता कई गुरु बहने जिनको आज वर्षी तप के पारने हैं। इधर भी हमारी गुरु बहनों के वर्षी तप के पारने, तो हमारे इधर भी कई महाराज साहब के तपस्याएं चालू हैं। इन्होंने संकल्प कर लिया कि हमें वर्षी तप करना है, तो आज वह वर्षी तप का पारने का दिवस आ गया। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज व्यक्ति संकल्प लेता है और विचार करता है कि मेरी चाय की आदत है, मेरे से नौकारसी होगी या नहीं होगी, मेरे से एकादशना होगा या नहीं होगा, उपवास होगा या नहीं होगा, मांस खमन या वर्षी तप की आराधना होगी या नहीं होगी। चाय एक ऐसी चीज है जिस चाय ने व्यक्तियों की नौकारसी भी छीन ली। चाय तो मैं भी पीती हूँ भाई, पर नौकारसी जरूर करती हूँ। पहले के जमाने में चाय लखपतियों के घर में और करोड़पतियों के घर में बनती थी, और आज चाय क्या हो गया? घर घर में बन गई। और चाय को छत्रपति की उपमा दी है। चाय माता छत्रपति, पेला पीता लखपति, अबे पीवे घर घर पति, और लावा लावा जितने मरोमती। पहले के जमाने में चाय लखपति या करोड़पतियों के घर में बनती थी, और आज तो घर घर में चाय बनने लग गई और बेड टी होने लग गई। 5 बजे उठे, आंखें बचे खुले और मुंडासू पेला कहीं मांगे चाय। एक व्यक्ति हमारे पास आया और हमने बोला, अरे बंदे, अब तू 70 साल का हो गया, तूने जिंदगी में कभी भी नौकारसी तप की आराधना भी नहीं करी, जिंदगी में एक नौकारसी भी नहीं करी, अब तो तू नौकारसी कर ले। सुनना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े ध्यान से। एक भाई से हमने कहा, तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती, अभी भी समय है। बड़े ध्यान से सुनना। किशोर भाव, सुन रहा हो ना? एक भाई से हमने कहा, तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती, अभी भी समय है, आप भी जीवन को मोड़ दीजिए।
एक भाई से हमने कहा तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती, अभी भी समय है, जीवन को मोड़ दीजिए। वो बंदा बोला महाराज भविष्य में सोचूंगा, आज तो छोड़ दीजिए। क्या बोला वो बंदा? महाराज भविष्य में सोचूंगा, आज तो छोड़। क्यों? जहां तप का नाम आता है वहां व्यक्ति बड़े कायर बन जाते हैं, लेकिन धन्य है जिन्होंने संकल्प करके वर्षी तप की आराधना करी है। धन्य है हमारे गुरु भाइयों को, धन्य है हमारी गुरु भगिनियों को, और धन्य है हमारी बहनों को जिन्होंने वर्षी तप की आराधना करके इतिहास में लिखे ऐसा इतिहास इन्होंने तप आराधना करके बनाया। आज पाठ पर विराजित कईयों का वर्षी तप, कईयों का दीक्षा दिवस और कईयों का जन्म दिवस है। मैं सभी तपस्वियों को के चरणों में वंदन और उनका अभिनंदन करती हूँ, उनकी तप की अनुमोदना करती हूँ। कईयों का दीक्षा दिवस है, उन दीक्षा दिवस पर भी मैं हृदय से हार्दिक से उनका अभिनंदन करती हूँ। और हमारी साध्वी राजश्री जी महाराज का भी आज जन्म दिवस है, उनका हृदय से मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और उनके जन्म दिवस पर मैं उनको लाखों लाख बार बधाई देती हूँ। हमारी शिष्या साध्वी राजश्री जी, मेरी ओर से ही नहीं, पूरे दिवाकर समुदाय की ओर से तपस्वियों का अभिनंदन, संयमी जीवन का अभिनंदन और जन्म दिवस का अभिनंदन, हृदय की हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देती हूँ। विराम के साथ हमारे परम पूज्य नव दीक्षित सुबाहु मुनि जी महाराज, प्रणव मुनि जी, उनका भी दीक्षा दिवस, प्रथम दीक्षा दिवस, उनके संयमी कामना और शुभकामना करती हूँ। कहूंगी उबलते हुए दूध पर आती है मलाई, और दीक्षा दिवस पर सुबाहु मुनि को देते हैं बहुत 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 बधाई। ओम शांति शांति।